कभी सोचा है कि आसमान में उड़ते पंछी या एक जगह से दूसरी जगह जाते बादल क्या क्या वो सिर्फ मौसम बदल रहे होते हैं, या फिर वो अपने साथ कोई बहुत जरूरी खत, कोई सीक्रेट मैसेज लेकर चल रहे हैं? चलिए आज रामधारी सिंह दिनकर जी की कमाल की कविता भगवान के डाकिए के जरिए प्रकृति के इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करते हैं। तो सवाल सीधा यही है, क्या बादल और पक्षी सच में भगवान के मैसेंजर हैं? मतलब सोचने में ही कितना मजेदार लगता है ना? आइए साथ मिलकर इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे कवि दिनकर जी हमें क्या दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो इन मैसेंजर्स और इनके संदेशों को सबसे पहले समझा किसने? चलिए मिलते हैं हमारे आज के गाइड से, जिन्होंने हमें इन सबसे मिलवाया। कवि रामधारी सिंह दिनकर। वो सिर्फ एक कवि नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त हैं जो हमें दुनिया को एक बिल्कुल नई जादुई नज़र से देखना सिखाएंगे। पता है दिनकर जी की सबसे खास बात क्या थी? वो दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखते थे। उन्हें वो चीज़ें भी दिख जाती थीं जिन्हें हम रोज़ देखकर भी यूं ही अनदेखा कर देते हैं। और इस कविता में उन्होंने प्रकृति का एक ऐसा ही गहरा राज हम सबके साथ शेयर किया है। तो अब वक्त आ गया है उस सीक्रेट मैसेज को डीकोड करने का। चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत कविता के मतलब को समझते हैं। तैयार हैं? कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी शानदार है। दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल असल में भगवान के पोस्टमैन हैं। वो एक बड़े देश से उड़कर दूसरे बड़े देश तक जाते हैं। हम इंसान, हम तो उनकी भाषा समझ नहीं पाते, लेकिन नेचर के बाकी दोस्त, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, उनकी लाई चिट्ठियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पक्षियों और बादलों के लिए कोई बॉर्डर, कोई सरहद नहीं है। वो तो पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं। उनका मैसेज हम इंसानों के लिए एक पहेली जैसा है। पर जरा सोच कर देखिए, हमारे चारों ओर एक खुफिया बातचीत चल रही है जिसे सिर्फ नेचर समझ सकती है। कितना कूल है ये। यहाँ एक शब्द है जो इस पूरी कविता की चाबी है, बाँचते हैं। इसका मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है किसी बात को दिल से महसूस करना, उसे पूरी तरह समझ लेना। तो जब कवि कहते हैं कि पेड़ पहाड़ चिट्ठियां बाँचते हैं, तो मतलब है कि वो उस मैसेज को अपनी आत्मा में उतार लेते हैं। अब कविता के इस हिस्से में दिनकर जी हमारा यानी इंसानों का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। वो कहते हैं कि हम तो बस इतना ही हिसाब किताब लगाते हैं कि अच्छा, एक देश की मिट्टी की खुशबू दूसरे देश तक पहुंच रही है, शायद पक्षियों के पंखों पर बैठकर आई होगी, या फिर एक देश का पानी भाप बन के उड़ा और दूसरे देश में बारिश बनकर बरस गया, बस। और यहीं पर कविता का सबसे गहरा मतलब छुपा है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें देखते हैं। यहां सुगंध का मतलब सिर्फ फूलों की महक नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और एकता का मैसेज है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। वो एक देश से पानी उठाती है और दूसरे देश में बरसा देती है, बिना ये देखे कि वहां कौन रहता है। ये नेचर का सबसे बड़ा तोहफा है। तो चलिए अब इन सब बातों को जरा जोड़कर देखते हैं। अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखें तो क्या दिखता है? हमें दिखती है दुनिया की असली भाषा, एक ऐसी भाषा जो सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। इस स्लाइड पर यह फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ हैं पक्षी और बादल, जिनके लिए कोई वीजा, पासपोर्ट नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वो अपने तोहफे, अपनी बारिश, अपनी खुशबू सब पर बराबर लुटाते हैं। और दूसरी तरफ हैं हम इंसान, जिन्होंने देशों और दिलों के बीच दीवारें बना ली हैं। तो यही है वो चिट्ठी जो बादल और पक्षी लेके घूम रहे हैं। इस कविता का असली मैसेज यही है। प्रकृति हमें हर पल सिखा रही है कि पूरी दुनिया एक बड़ी फैमिली की तरह है और हमें इन सीमाओं से ऊपर उठ के प्यार और दोस्ती से रहना चाहिए। तो ये कविता सिर्फ नेचर के बारे में नहीं है, ये असल में हमारे लिए है, हम सबके लिए एक बहुत जरूरी मैसेज। तो सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस कविता की सीख को हम 3 आसान स्टेप्स में अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। पहला, पूरी दुनिया को एक टीम, एक फैमिली की तरह देखना। दूसरा, हर तरह के भेदभाव को अपने मन से निकालना। और तीसरा, नेचर से सीखना कि असली खुशी बांटने में और एक साथ रहने में है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। प्रकृति की भाषा प्यार है और उसका पैगाम एकता। वो हमें चुपचाप लेकिन लगातार याद दिलाती है कि हमने भले ही कितनी दीवारें बना ली हों, पर असल में हम सब एक ही हैं। तो अब एक सवाल मन में रखना, अगली बार जब आसमान में बादल दिखें या कोई पक्षी सिर के ऊपर से गुजरे, तो एक पल रुकना और सोचना, ये अपने साथ कौन सा मैसेज लेकर जा रहा है? शायद वो प्यार, शांति और एकता का ही मैसेज हो जो सीधे हमारे लिए है।